हूँ कि अगर कोई आप लोगों को पैर खींच रहा है तो उसकी बात मत सुनिए, उसको अपनी सच्चाई बताइए। कोई भी बोलता है, घर वाला ही पहले अपना पैर खींचता है, ये काम अच्छा नहीं है, अरे ये तो मैं बहुत करके छोड़ चुका हूँ। ऐसा किसी की बात मत सुनिए, क्योंकि मीटिंग में आप जुड़ रहे हो, प्रोग्राम आप देख रहे हो, प्रोडक्ट की नॉलेज आप ले रहे हो, आपके घर वाले नहीं ले रहे हैं जो आपका पैर खींच रहे हैं। किसी की बात मत सुनिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। आपको करना क्या है? आपको नौकरी करना है या मालिक बनना है? हमें तो मालिक बनना है। मैं नौकरी कर करके थक गई हूँ, अब मुझे मालिक बनना है। मैं मालिक बन के काम करना चाहती हूँ, और जल्द से जल्द साल 6 महीने के अंदर मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ और क्या मैं करना चाहती हूँ, क्या करूंगी। अभी मैं पीछे हटने वालों में से नहीं, कि थोड़े मेरे बच्चे लोगों का पढ़ाई था। मेरी लड़की 10वीं में थी, लड़का 12वीं में था। मैं नहीं ध्यान दे पाती थी डिएक्शन में, लेकिन डिएक्शन प्रोडक्ट खा के डिएक्शन का अनुभव मेरे अंदर कूट कूट के भर गया है। अब मुझे डिएक्शन के प्रति कोई निगेटिव नहीं कर सकता है। मैं जितनी महिलाएं जुड़ी हैं, अपने आप पे भरोसा कर लो, अपनी ताकत को पहचान लो कि डिएक्शन क्या चीज है और हमें क्या देगा। आज हम लोग सुरक्षित हैं तो हम लोग काम कर रहे हैं। किसी की नौकरी कर ले, चाहे कोई झाड़ू पोछा का बर्तन हो, चाहे कोई सर्विस हो, हम लोग जाते हैं 8 घंटे 9 घंटे का ड्यूटी करते हैं तो हमें पैसा मिलता है। लेकिन डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर हम 10 12 15 लोगों को जोड़ दिए, अगर उसमें से एक भी गोफा बोलते ना, एक भी बच्चा अगर जिंदा रह गया, जग गया और डीएक्शन कर दिया, तो जो हम कमाई करने जा रहे हैं उससे ज्यादा पैसा हमें डीएक्शन से आता है। अगर हम लोग सुरक्षित रहेंगे तो आगे काम कर पाएंगे, अगर सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए डिएक्शन साइड से करना अपने को। जो आप काम कर रही हो, वो काम करते करते थोड़ा थोड़ा बोलते हैं ना, एक एक स्टेप एक साथ आगे जाओगी तो इतना जल्दी भी आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितना आपकी चाहत है। धीरे लोग 4 5 साल डिएक्शन के अंदर, 3 साल तो कोरोना पीछे कर दिया, नहीं किया, बहुत आगे कर दिया, बहुत कुछ हम लोग को सिखा दिया। अभी ये 7 बजे 8 बजे हम लोग किस मीटिंग में पहुंच पाते, नहीं पहुंच, लेकिन आज जूम चैनल ऐसा आ गया है ना कि हम लोग 60 61 लोग जुड़ के एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और बता रहे हैं। जाना आना बहुत पॉसिबल नहीं है। अभी पीवी बनाने वाली बात है, मैं सभी महिलाओं को बोलूंगी कि पीवी बनाना स्टार्ट करो। मैं देखिए पीवी बना बना के ऐसे जीत के ला रही हूँ। ये हमारा डीएक्शन की ताकत है। 1 तारीख को 3500 पीवी करने पे ये सब चीजें मिल रही है, मेडल मिला मुझे, ये ट्रॉफी मिल रही है। आज भी हमारा कुछ मान सम्मान मिलने वाला, आज भी मैं मीटिंग लगवाई हूँ, हमारे सिद्धार्थ क्लासेस में है दईसर में। जो भी हमारे भाई बहन आना चाहते हैं वो मैं सबका स्वागत करती हूँ कि हमारे मीटिंग में आप लोग आइए और हमारे मीटिंग की मान सम्मान बढ़ाइए, क्योंकि आप लोग से ही डिएक्शन ये सब चीज मैं जीत रही हूँ। क्यों? 1 तारीख को पीवी बना रही हूँ तो सभी से यही बोलना चाहती हूँ, आप नहीं 3000 3500 कर सकते हो तो 1000 पीवी बनाना स्टार्ट करो, 500 पीवी बनाना स्टार्ट करो। पहले दिन मंदिर में जाते हैं तो माथा टेकते टेकते हैं ना, तो उसी तरह अगर हमारा डिएक्शन 1 तारीख को, अगर 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ, अगर आप 100 पीवी बनाओगे, आप 45 पीवी बनाओगे, तो 30 दिन में अगर 30 साबुन बिका तो भी आपका 1000 पॉइंट हो जाता है। तो आप लोग हार क्यों मानते हो? साबुन एक किसी को बताना कोई बड़ी बात नहीं है, चलते फिरते आप बता सकते हैं। तो ये नहीं बोला है कि हमारा पीवी नहीं बन रहा है। पीवी बनेगा कैसे जब आप शुरुआत ही नहीं करोगे? आप कोई चीज की शुरुआत ही नहीं करो तो पीवी बनेगा कैसे? शुरुआत करो, अंत अच्छा होता है। जब शुरुआत ही हम लोग गलत, अभी बोलते हैं ना, शर्ट की बटन गलत बंद करेंगे, फर्स्ट वाली बटन ही होती है। अभी हम लोग परसों गए थे, सीमा का 3000 पीवी बना, मेरा लगभग 18 1900 पीवी मैं भी बना के आई, आज भी मेरी पीवी बनी। तो वो हम लोग शुरुआत अच्छा कर रहे हैं तो हमारी अंत भी अच्छा हो रही है। और डीएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, डीएक्शन पे कभी किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। ये संकोच करने का बिजनेस नहीं है। हम 2 4 लाख रुपया नहीं लगा रहे, 3000 रुपया लगाएंगे तो हम 50,000 कमा सकते हैं, 5000 रुपया लगाएंगे तो हम 1 लाख रुपया कमा सकते हैं, हम लोग 10,000 रुपया लगाएंगे तो हम लोग 3 लाख रुपया कमा सकते हैं, क्योंकि उसी को मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट बेचना है, एमआरपी डीपी का डिफरेंस रख के फिर उसी अगले महीने में वही प्रोडक्ट को बढ़ाना है। ये हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। जब तक कि हम एक चाय बेचते हैं, 90 रुपया मिल जाता है, 90 90 रुपया अगर हम 30 दिन बेचे तो हमारा 3 4 हजार रुपया ऐसे ही निकल जाता है। फिर उसी से हम प्रोडक्ट बढ़ाए ना, जो हमारा पूंजी लगा है उसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे किसी चीज में जा रहे हैं, कोई चीज की दुकान वगैरह खोल रहे हैं, जब तक हम शटर नहीं खोलेंगे पैसा नहीं आता है। जब तक ग्राहक नहीं आएंगे तब तक, ये तो हमारा बताना, नहीं बिका तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये बिकने वाली चीज है, ये सड़ने वाली मच्छी नहीं है कि हम लोग रखेंगे और सड़ जाएगा। हमारा ये हीरा है, कोई नूर है, जो ये कभी सड़ता गलता कभी खराब होता नहीं है। तो सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि अब आप लोग डीएक्शन प्लेटफॉर्म पे आ गए हो। एक महिला हमारी सीमा बोलती हैं, मैं बोलती हूँ, तो आप लोग सुनो कि एक ताकत मिलती है आप लोगों को।
अगर हम लोग कर ले रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर पाओगी? कभी हार मत मानो किसी भी चीज में। झांसी की रानी हार मान गई होती तो बच्चे को लेके नहीं लड़ाई करने गई होती। तो हमें झांसी की रानी बनना है। हम किसी झांसी की रानी से, उनके पास भी भगवान ने 2 ही हाथ पैर दिया था, हम लोग के पास भी 2 ही दिया है। पर उनकी जो क्यों था वो क्लियर था, मुझे करना है, मुझे लड़ना है, लड़ाई लड़नी है, तो लड़ाई लड़ी। तो आज हमारा डिएक्शन भी उसी तरह है कि मुझे लड़ाई लड़नी है तभी हम जीतेंगे। अगर हम लड़ाई ही नहीं लड़ेंगे तो जीतेंगे कहाँ? मैदान छोड़ के भाग गए। अभी कितने लोग डिएक्शन में आए और चले गए, वो लोग थोड़ी ना जीतेंगे। लेकिन इसमें से जो छांट के जो बचे पड़े हैं, जो डिएक्शन की मीटिंग में जुड़ रहे हैं, जो डिएक्शन का प्रोडक्ट खा रहे हैं, जो डिएक्शन का नॉलेज ले रहे हैं, वही लड़ाई जीतेंगे। हार जीत तो लगी रहती है। मैदान में निकलते तो एक ही कोई विनर बनता है, हर कोई नहीं, लेकिन कम से कम लगा तो है, आज नहीं तो कल जीतेगा। सचिन तेंदुलकर अकेले ही जीता था, लेकिन उसके साथ करने वाले 6 7 8 लोग थे, तभी वो जीत पाया। तो हमारी जो टीम है ना, वो हमारी ताकत है, हमारी पावर है। वो चाहे तो जिता सकती है, वो चाहे तो हरा सकती है। उनको कन्विंस करना है, उनको प्यार से रखना है, उनके साथ कभी गुस्सा नहीं करना है, उनके साथ एकदम बोलने का कि समझ लीजिए उतना परिवार के साथ मित्रता नहीं रहना चाहिए जितना हमारी लाइफ लाइन के साथ मित्रता रहनी चाहिए। उनके साथ बातें चीतें करने का, हर दिन उनकी दुख तकलीफ में साथ देने का। उनको क्या तकलीफ है, जब अगर हमारी अपलाइन आज हमारे सर ऐसा नहीं करते तो आज उनका नाम हम नहीं लेते, क्योंकि हमें कुछ भी तकलीफ होती है हमारे सर हमें ज्ञान देते हैं। तो आज हम भी किसी के अपलाइन हैं, अगर उनको कोई तकलीफ पड़ रही है, घर की कोई समस्या है, तो हम उनको सॉल्व करें, उनको अच्छे मार्ग पे लेके जाएं, अच्छी जानकारी दें, अच्छी अच्छी बातें बताएं, उनको आप बोलते ना मनोबल बढ़ाएं। हम लोग मनोबल बढ़ाने के लिए, हमें अपलाइन मनोबल बढ़ाने के लिए अपलाइन हमें हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाते, कभी वो नीचे नहीं गिराते हैं। तो मैं यही सबसे, किसी से जलन ईर्षा नहीं रखना है, उनको धीरे धीरे ऊपर ले। जैसे माँ बाप सिखाते अपने बच्चे को, आज हम भी किसी के माँ बाप, आज हमारी जो लाइफ लाइन है वो हमारे बच्चे हैं। उनको हमें प्यार से धीरे धीरे एक एक स्टेप उनको आगे लेके आना है कि आप ऐसे प्रोडक्ट खाओ, ऐसे लोगों को बताओ, ऐसे पीवी बनाओ, आप आगे जाओगे, हम आपके साथ हैं। तो उनको एक ताकत मिलती है। हम लोग रास्ते में चलते हैं, अगर 10 11 बज गया, रात हो गई, और वहां डर लगता है कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे जा रहे, वहां तो लोग हैं। लेकिन अगर वही कोई अपने जान पहचान का, अपने मतलब यूपी वाला कोई मिल गया तो उसके साथ भाईचारा हो जाता है। अरे भैया कैसे हो, तो एक ताकत मिल जाती है, एक पावर मिल जाता है हमें चलने का। उस तरह हमारा डिएक्शन है कि जब हम अपने लाइफ लाइन को हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाएंगे तो उनको ताकत मिल जाती है, साहस मिल, काम तो उनको ही करना है, लेकिन साहस, बढ़ावा, अपने को बढ़ावा देना है, तो आगे वो काम करेंगे। और हमसे अगर कोई गलतियां हुई होंगी तो हमें माफ कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं सीख रही हूँ, मुझे बोलने नहीं आता। हम धन्यवाद देंगे हमारे आरडी पटेल सर का, जो 40 मिनट 20 मिनट बोलना सिखा दिए मुझे और चलना सिखा दिए। अभी तो उनकी छत्र छाया में है कि अभी सुबह धीरे धीरे करके 7:45 पे जुड़ना भी सिखा दिए। तो मैं सभी को नमन करना चाहती हूँ। कुछ भी मुझे टूटी फूटी गलतियां होगी तो माफ कीजिएगा, और अपनी एक बहन समझ के क्षमा की